दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रोडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि रोडेंट्स होते क्या हैं, रोडेंट कितने टाइप के होते हैं, उसके अलावा रोडेंट से जुड़े हुए कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ रोडेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोडेंट पेस्ट की। रोडेंट होते क्या हैं? तो रोडेंट्स किसे कहते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि रोडेंट्स उसे कहते हैं जो कि कुतर कर खाते हैं, जैसे कि चूहे हैं, गिलहरी है। तो ये सभी जो जंतु हैं ये क्या कहते हैं, चीज़ों को कुतर कर खाते हैं। मोस्ट ऑफ द रोडेंट्स आर नोटोरियस पेस्ट of different commodities in the field as well as when these are commodities are stored। तो कहने का मतलब है कि खेतों में या फिर उन जगहों पर जहाँ पर अनाजों का भंडारण किया जाता है, इन सभी जगहों पर ये बहुत ही ख़तरनाक रूप से आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चूहे, अगर आप चूहों की बात करें तो देखेंगे कि जो फील्ड में स्टार्टिंग में जो पौधे लगाए जाते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, तिलहन है, अनाज है, ये प्रारंभिक अवस्था में ही इसे कुतर देते हैं, जिससे कि जो पौधा होता है या तो ख़त्म हो जाता है या फिर अगर इन रोडेंट में कोई रोग युक्त पैरासाइट है तो वो उससे क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं या फिर ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोडेंट ऐसे भी हैं जो कि सार्वजनिक स्थलों पर रोगों का संचरण करते हैं, यानी कि ये रोग को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि विश्व के फसल उत्पादन में 1/5 भाग जो हानि पहुंचाते हैं वो रोडेंट ही होते हैं। अगर हम कुछ रोडेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो रैट है, स्क्वायरल है, चिपमंक्स है, वुडचक्स है। तो यदि हम बात करें रैट्स की, तो रैट्स की 2 तरह की जातियां मिलती हैं, एक तो होता है हाउस रैट और दूसरा है फील्ड रैट। अगर हम बात करें हाउस रैट की, तो हाउस रैट में आपको रैटस रैटस, मस्कुलस, ये 2 जातियां चूहे की है जो कि घरों में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें फील्ड रैट की, बैंडिकोटा, बेनगलेंसिस, टिटेरा ओमडोका, नोसोकिया इंडिका, रैटस मेल्डोटा और लास्ट है मस बोडुगा। इसके अलावा चूहों की कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि आपको फील्ड और हाउस दोनों जगह देखने को मिलती हैं, जैसे कि रैटस नोर्जिएसिस, इसके अलावा है रैटर रैटस रिफेंस और लास्ट है बैंडिकोटा इंडिका। तो आइए रैट्स की कुछ जातियों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है रैटस मेलेटेडा। तो ये एक प्रकार का फील्ड रैट है, यानी कि आपको खेतों में देखने को मिलता है और इसके जो बाल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। ये ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। वहीं इनका जो वेंट्रल सरफेस है वो ग्रीसी वाइट होता है। हेड इनकी जो होती है वो लगभग 8.3 सेंटीमीटर और बॉडी 15.6 सेंटीमीटर और वहीं टेल जो है वो लगभग 13.2 सेंटीमीटर होता है। ये नक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं और ये प्रायः जो सक्युलेंट प्लांट होते हैं या फिर जो ग्रेन वाले प्लांट होते हैं उनके तनों को हानि पहुँचाते हैं। अगला जो रैट है वो है मस बडुगा, जो कि एक प्रकार का फील्ड माउस है और ये आपको इंडिया में मेनली यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो वेंट्रल सरफेस पे ग्रीसी होती है और डार्सल सरफेस पे ब्राउनी होती है। वही बात करें हम इसके हेड की, तो इसके हेड की साइज़ 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, बॉडी 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी और जो इनका टेल होता है वह 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये भी नक्टर्नल होते हैं और ये प्रायः शुगर केन या फिर जो मेज है उसको हानि पहुंचाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पैडी है, धान के प्लांट है, उनको ये कुतरते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं, तो जिससे कि फसलें बर्बाद होती हैं। चलते हैं रैट की अगले जाति की ओर, जो कि है रैटस रैटस, जो कि हाउस रैट। आप घर में जो चूहे देखते हैं ये रैटस रैटस ही होता है और ये एक कॉमन रोडेंट है इंडिया का और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन डॉर्सल सरफेस होता है और ग्रीसी वाइट वेंट्रल सरफेस पे होता है। हेड और बॉडी की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 11.5 से लेकर 21 सेंटीमीटर होते हैं और इनका जो पूँछ होता है वो लगभग 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये भी नक्टर्नल होते हैं और आपको घर में या खेतों में भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं हम डिज़ीज़ ट्रांसमिशन की, यानी कि ये कैसे रोग फैलाते हैं। तो ये दो तरीके से डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, एक तो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जैसे चूहे या फिर जितने भी रोडेंट हैं वो अगर काटते हैं तो डायरेक्ट ये डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि अगर हम वायरल डिजीज़ में देखें हंटा वायरस, बैक्टीरियल डिजीज़ में देखें प्लेग। और वहीं अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, तो ये एक तरह से वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि वाहक का काम करते हैं और ये डिज़ीज़ को पहुंचाते हैं। तो ये मैन में कैसे होगा, जैसे कोई वायरस है ये इनके ऊपर है, ठीक है, तो ये वायरसों को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में लें, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है रिकेट्सिया फीवर जो कि रोडेंट के थ्रू फैलता है। वहीं एक वायरल फीवर है एर्बो वायरल इन्फेक्शन। तो आइए कुछ डिजीज़ के बारे में जानते हैं जो कि रोडेंट के थ्रू फैलते हैं। तो जैसे पहला जो डिजीज़ है वो है मोरेन टाइफस, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये बैक्टीरिया रोडेंट में पहुंचता कैसे है, तो लाइस एंड फ्लीस के थ्रू ये पहुंचता है। तो ये जो बैक्टीरिया मोरेन टाइफस है इससे डिजीज़ होता है रिकेट्सिया टाइफी। और यदि हम बात करें इसके सिम्टम की, तो ये आपको एक तरह से जो जनरल वायरल फीवर होते हैं उसके जो सिम्टम होते हैं कुछ उसी तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। अगला जो डिजीज़ है वो है रेड बाइट फीवर, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये चूहों में पाया जाता है जो कि एक्टिनोबैसिलस म्यूरिस बैक्टीरियम के थ्रू होता है। और ये मनुष्यों में कैसे फैलता है, बाई बाइट यानी चूहा काटने पर, या फिर अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि उनके इन्फेक्शियस जो यूरिन होते हैं, या फिर माउथ, आई या नोज़ में जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से होता है। अगला डिजीज़ है प्लेग। ये एक बहुत ही घातक महामारी थी जो कि बहुत साल पहले होता था और ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि येरसीना पेस्टिस के थ्रू होता है। तो बहुत पहले ये रोग चूहों के द्वारा फैलता था। अगला जो डिजीज़ है वो है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो कि एक वायरल डिजीज़ है और ये रोडेंट लाइक डियर, माउस, जो राइस रैट है इनके थ्रू फैलता है। और आपको बता दें कि ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन फैलता नहीं है, ये रोडेंट के थ्रू फैलता है। अगला जो डिजीज़ है वो है साल्मोनेलोसिस, जो कि साल्मोनेला बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और ये जो होता है ये रोडेंट या फिर मानव के मल में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। और यदि हम कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित पानी यूज़ करते हैं जो कि उनके मल युक्त होते हैं तो उससे ये रोग फैलता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इन रोडेंट को कैसे कंट्रोल करें या फिर जो रोडेंट्स होने वाले इन्फेक्शन है उनको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहला है कि जो फूड सोर्सेज हैं, वाटर आइटम है, जो कि शेल्टर में रखे जाते हैं यानी कि अलग जगह पर रखे जाते हैं जहाँ पर रोडेंट पहुँच पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हटा दें, रिमूव कर दें। सेकंड ये कर सकते हैं कि जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जो रोडेंट है जो कि इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं उसको क्लीन करें, रोडेंट को पकड़ें। और इसके अलावा रोडेंट द्वारा जो छेद किए गए हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, उसको सील कर दें। तो इस तरह से हम रोडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उन पक्षियों को पाल सकते हैं जो कि रोडेंट को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रो जो है वो चूहों को खाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोडेंट को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, वो है केमिकल कंट्रोल। और सबसे पहला है रिपेलेंट्स लाइक थीरम, क्लोरोपाइरिफो, निम्बेसाइडिन। तो इन सभी केमिकल का यूज़ किया जाता है जब सीड जर्मिनेशन होता है। तो सीड जर्मिनेशन से पहले हम क्या करते हैं कि सीड को इन केमिकल में इमर्ज करते हैं, यानी कि उनमें डुबो देते हैं इन सॉल्यूशन में। और उसके बाद क्या करते हैं कि उन बीजों को लगाते हैं। तो अगर इन बीजों को रोडेंट्स खाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेकेंडरी पॉइजन है लाइक जिंक फॉस्फेट है जो कि रोडेंट को नष्ट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रोडेंट से जुड़ा हुआ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।